ये जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे सबके आपस में इंटरेक्शन का प्रोग्राम, जिसको हमने नाम दिया है टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल रहे हैं टॉप। तो हम चाहते हैं कि हम एक टॉप क्लास टीचर्स बने, है ना, एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में काम करें और एक टॉप क्लास जिंदगी हम जिए। तो क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं, वो हम सब रोज डिबेट करेंगे, रोज हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो हमारा एजेंडा है, आज हमारा सेशन सेकंड है। इस सेशन का हमारा हमने एजेंडा डिसाइड किया आज कि हम सबसे पहले वेलकम के साथ अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे और उसके बाद हम रिकैप करेंगे कि पिछली बार हमने क्या क्या चर्चा की। शॉर्ट में 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर वो बात करेंगे और फिर हम एक थॉट के साथ हमारा प्रोग्राम शुरू करेंगे। जो आज का हमारा थॉट था, द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। सफलता की ओर सबसे पहला कदम ये है कि आपके सफल होने के लिए आपके मन में कितनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है, कितनी मजबूत इच्छा शक्ति है। तो ये हमने एक कोटेशन किया, इस पर अपन इस तरह से रोज एक थॉट लेंगे हमको। और फिर एक्टिविटी, आज हमने एक्टिविटी जो करी जिसमें आप लोगों ने बताया आपके अपने आप के बारे में और आपकी क्या स्ट्रेंथ थी, क्या वीकनेस थी। तो एक्टिविटी का टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है। और फिर जैसा कि आप सबने फीडबैक दिया कि इस प्रोग्राम में क्या चीज कम कर सकते हैं, क्या चीज बढ़ा सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लगातार इस प्रोग्राम को इम्प्रूव करते थे। तो आप सभी ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इसके लिए पूरी स्कूल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Good afternoon to all of you. Myself Arju Sevak from Sagwara. I am an auto technician and now I am telling you about my weakness and strength. मेरी स्ट्रेंथ, मुझे एनाटॉमी वगैरह पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी वही बायो सब्जेक्ट रही है एंड मुझे वो पढ़ाते हुए अच्छा फील भी होता है। तो मुझे एक तरह से लगता है कि मैं कहीं भी किसी भी फील्ड में जाऊंगी तो मैं कर लूँगी, अगर मेरी सब्जेक्ट होगी तो। अगर मेरी सब्जेक्ट नहीं है तो भी मैं मतलब कर लेती हूँ। इंग्लिश वगैरह मुझे यहाँ पर आकर के पढ़ाने को मिली, EVA से मिला, वो थोड़ा मेरे रिलेटेड नहीं था, बट फिर भी इंग्लिश से रिलेटेड नहीं होते हुए भी मैं कर ले रही हूँ। क्योंकि मैंने जो फर्स्ट अपनी लास्ट स्टडी किया स्कूल में, वहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था और जो भी बेसिक मेरे पास नॉलेज था उसके बेस पे मैं कॉन्फिडेंटली बोल लेती हूँ। एंड मेरी वीकनेस ये है कि मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ हर चीज़ में, थोड़ा फर्स्टली, बट बाद में जब बोलने की बात आती है तब मैं कर लेती हूँ। और दूसरी मेरी वीकनेस ये है कि मेरे इमोशन बहुत मतलब कंट्रोल नहीं रहते। और थर्ड मेरा ये है कि मतलब फिर डायरेक्टली कोई भी पर्सन होता है उससे बात कर लेती हूँ एंड उनकी जो मतलब बाकी तो बेटर है सर। उसके बाद 5 इयर्स मैंने हॉस्पिटल में जॉब की, लेकिन मैं वहाँ सेटिस्फाइड नहीं। बट मैं वापस आके छोड़ दिया जो 2 साल घर पढ़े और फिर वापस मैं टीचिंग में इंटरेस्ट लिया। अभी भी मुझे बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके साथ बैठ के बातें करना, उनके थॉट्स समझना, उनमें क्या कमी है उनके बारे में बताना। और सबसे पहले मैं पॉजिटिविटी सीखी सर से सीखी, प्रकाश जी सर से, क्योंकि मेरा बच्चा पहले नहीं था इतना अच्छा, लेकिन प्रकाश जी सर के पास जब से ट्यूशन जाने लगा उसके बाद उसमें इतनी पॉजिटिविटी आई और उससे मैं भी सीखी। मैं हर बात के लिए नेगेटिव सोचती थी हमेशा, मतलब कुछ भी होता तो नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आता कि है ना ये चीज़ नेगेटिव ही होगी। बट सर से मैंने सीखा और उसने भी मुझे बताया मम्मी ऐसे नहीं ऐसे, मैं उससे सीखी और मेरा बेटा सर से सीखा। सबसे पहले मैं सर के लिए क्लब भी करना चाहूँगी। और दूसरा माइनस पॉइंट ये है मैं इमोशनली बहुत हूँ और घबरा जाती जल्दी, ये मेरा सबसे पहला माइनस पॉइंट यही है। कभी कभी स्कूल से थोड़ा लेट हो जाती हूँ मैं, तो जल्दी आने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट वाली बात। मुझे बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे छोटे बच्चों को खेलाना, गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चों को। और इस स्कूल में मुझे 17 साल कार्य करते रहते हैं। मुझे मैम से मैंने बहुत सीखा मैंने स्कूल में। जब मैं स्कूल आई थी मैंने कोई ध्यान नहीं है कि बड़े दिन में एक बच्चों की तरह मुझे उपयोग किया। मैं याद भूलिया नहीं। फिर इसके बाद उसको जो लोकायुक्त कार्य प्रोग्रेस के अंदर आपको बच्चों को ये देखना है उसको पढ़ने आ रहा है कि नहीं। अगर पढ़ना उसको उसका लय उसका उत्तर
क्या वो सही ढंग से है उसको समझने में भी अच्छा रहेगा। दूसरे का उदाहरण है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताया। ये एक सीधा है, उसके पढ़ने के टाइम जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। ये सब अलग अलग बच्चों को कौन सा समझ में आया ये चीज देखिए। इसके अलावा भी दूसरी भी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद की वो बताया अलग। मेरा नाम पंकज कुमार व्यास है। मैंने 25 जुलाई 18 साल का तब से शुरू कर दिया है। 22 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। अच्छे व्यक्ति के साथ भी रहा हूँ, जो वीडियो रिकॉर्ड है उनके साथ भी रहा हूँ। सबसे मेरी ध्यान सीखा है, हर वर्ग में कर लेता हूँ। और थोड़ा बहुत गुस्सा ज़्यादा आ जाता है कभी कभी, तो मैं उसको अपने आप में शांति कर लेता हूँ और दिमाग में ज़्यादा रखता भी नहीं हूँ। स्कूल गया, उसके बाद स्कूल में जो हुआ उसको भूल लेता हूँ। ठीक है, कभी कहीं बैठे हैं उसको याद कर लेते हूँ, बाकी मैं मेरे हाल में मस्त रहता हूँ। अब बात आती है पढ़ाने की। जहाँ तक मेरा अनुभव है, यदि टीचर्स ट्रेनिंग शुदा है और अनुभवी है, उसकी पहली प्राथमिकता सबसे पहले क्लास में आते बोर्ड को लिखना। यदि आपका बोर्ड कंप्लीट है, आपने सब्जेक्ट क्लास डेट और डे ये भी भरा है। विज्ञान केतन से की, 11th 12th MDM से की और B.Ed गुरु नानक से की और PhD MD से प्राइवेट। और मेरे अंदर खासियत ये कि मैं ना सबका हेल्पिंग नेचर है मेरा। मैं हर किसी की हेल्प करती हूँ, चाहे वो बोले या ना बोले ये नेचर है। और है ना, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। जैसे बच्चों को, जैसे कोई बच्चा आके मुझे कुछ चीज़ पूछता है तो मुझे वो समझाना अच्छा लगता है उनको, कि मुझे अच्छा लगता है हाँ उस बच्चे ने आके मुझसे ये चीज़ पूछी। और मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है कि मैं इजीली किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। और एक जैसे कभी कुछ होता है, जैसे हाँ मैं सही हूँ इस जगह पर, लेकिन फिर भी मैं आगे बोल नहीं पाती हूँ मैं इस जगह पर सही हूँ। ये मेरे अंदर वीकनेस है। थैंक यू। मेरी फर्स्ट कमी ये है थोड़ा इंग्लिश का बड़ा प्रॉब्लम होता है मुझे, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ भी लेती हूँ, क्लासेस भी निकले थोड़ी बहुत। अभी 6 साल से थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस है इंग्लिश को पढ़ाने का, उसकी वजह से मैं इंग्लिश लिख लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ, लेकिन उसका हिंदी में क्लासेस पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और फर्स्ट बार मेरी ये जैसे नर्सरी क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनके प्रति मेरा बहुत लगाव रहता है। उसके प्रति बच्चों को कैसे समझाते हैं, उनको बैठाना है, रोते हैं, हर प्रकार की प्रॉब्लम होती है बच्चों की। उसके बाद भी मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम है। उसके बाद कभी कभी मेरे टाइम का थोड़ा रहता है, वो भी कभी रहता है, सप्ताह में एक बार या फिर 15 दिन में तो ऐसा रहता है, बहुत कम रहता है। और मेरी कमी ये है कि जैसे मेरी पहले पढ़ाई थी 6th क्लास में आके मैंने फर्स्ट में अल्फाबेट सीखा है, क्योंकि पहले इंग्लिश थी नहीं। उसके बाद भी 4-5 साल पढ़ाई थी, 10th क्लास में आके शादी होगी। उसके बाद सारी पढ़ाई मैंने प्राइवेट की है, घर भी संभाला, बच्चे को भी संभाला, उसको पियानो मतलब पड़ेगा तो चलते हुए अपनी पढ़ाई की है। खास करने यही है। नहीं कोई नहीं। जो आपने दो बातें बताई, एक तो बच्चे के प्रति लगाव, वो बहुत बड़ी बात है। वो सब सबसे बड़ी कमी ये है मुझे कॉन्फिडेंस, आप बोलने का मैं नहीं कर पाती। क्योंकि तो मैंने आज तक नोटिस भी है ऐसा कैसे देखो, पहली बात तो आपने आत्मविश्वास किया, आप अच्छे से बोल रहे हो। आपने देखे नहीं इसका मतलब इसका आत्मविश्वास कम कितना होता है। आपकी उम्र में हम थे ना तो हम बोले नहीं पाते, तो ये तो बहुत बड़ा आत्मविश्वास तो आपकी खासियत। पर हाँ, कमी ये जरूर है कि आप अपने आप को जानते नहीं, तब कह रहे हो कि मेरे में खूबी नहीं। इसका मतलब आपने अपने आप की खूबी को अभी तक जाना नहीं।